नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को रेकी की विशेषताओं के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो उससे पूर्व एक सुविचार सुन लेते हैं। सुविचार क्या है कि प्रतिभा अपना अनुयायी स्वतः बना लेती है। यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा होगी तो उसके फॉलोअर्स अपने आप बन जाएंगे, उसको तलाश करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। सद्भावना होगी तभी प्रतिभा हो सकती है। प्रतिभा ये नहीं है जो आधुनिक जीवन में लोग जीविकापार्जन के लिए काम करते हैं। वास्तविक प्रतिभा तो वो होती है मित्रों जो अपने से पहले, जो स्वयं से पहले औरों के लिए टेबल पर कुछ रखता है कि पहले सामने वाले का भला हो, पहले जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं उनका भला हो। वास्तविक प्रतिभा वही होती है। तभी कहा जाता है ना कि जो पुराने समय के लोग होते थे पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, लेकिन वो अपने घर का संचालन, अपने देश का संचालन इतने अच्छे से करते थे कि कोई उन पे उंगली नहीं उठा पाता था। और इसीलिए हमारा देश देखिए प्रजातंत्र है, तो इसमें कोई शिक्षा की अनिवार्यता नहीं की गई है कि बहुत कोई शिक्षित हो तभी नेता बन सकता है या अभिनेता भी। उसमें कोई शिक्षा की बाध्यता नहीं है, बस उसके अंदर एक हुनर हो, एक समझ हो, विवेक हो, अच्छे और अधिक अच्छे में अंतर करने की एक शक्ति हो, दैवी शक्ति, वो वास्तविक प्रतिभा होती है। प्रतिभा तो है, ठीक है, जीवन की शिक्षा दे रही वो भी प्रतिभा है, हम उसको नहीं कहते, लेकिन वास्तविक जो भगवती ईश्वरीय प्रतिभा होती है वो कुछ अद्भुत होती है मित्रों। तो इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, और तभी आंतरिक सौंदर्य भी मिलेगा, तभी ये रेकी विद्या जो है सफल भी हो पाएगी मित्रों। तो चलिए हम अविलंब अपने रेकी प्रकरण पे आते हैं। तो इसमें क्या है, रेकी की विशेषताएं हम आप लोगों को आज बताएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो रुचि और आपकी बढ़ेगी, आपका मन होएगा इसको सीखें, अपने पे प्रयोग करें, औरों पे प्रयोग करें। तो ध्यान से सुनिए मित्रों। पहली विशेषता क्या है रेकी की? रेकी एक बहुत ही सरल उपचार पद्धति है, मतलब एक बहुत ही सरल उपचार करने की पद्धति है। इलाज अपना या अपने किसी प्रिय का, किसी भी व्यक्ति का कैसे करें, तो बहुत ही साधारण सरल पद्धति है, तरीका, जिसमें हाथों के सिवाय अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब सिर्फ आपके पास आपके दो हाथ हैं और आपका मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, तो आप किसी को भी रेकी दे सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है मित्रों कि रेकी का कोई पंथ या धर्म नहीं, अतः मानव मात्र सीखने के पात्र हैं। कोई पंथ या धर्म, कोई वो नहीं कि इस धर्म जाति विशेष के या स्त्री पुरुष में कोई एक ही व्यक्ति, कोई भी सीख सकता है रेकी, तो वो विद्या है। तो रेकी व्यक्ति की शक्ति का संतुलन बनाए रखती है। जो उसके अंदर शक्तियाँ भगवान ने दी हैं उसका एक संतुलन, एक समायोजन, एक उचित निर्णय लेने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये इस तरह से इसमें रेकी के अंदर आता है मित्रों। रेकी व्यक्ति के शारीरिक दुख दर्दों को दूर करने के साथ साथ मानसिक तनाव व भावनाओं के बंधनों से भी मुक्त कराती है। रेकी रोगों के उपचार के साथ साथ उन रोगों के मूल कारणों पर असर करके सदैव निरोगी बने रहने में मदद करती है। कहा जाता है कि कुदरत की दी हुई शक्तियों का सामान्य व्यक्ति केवल 7 से 10% ही उपयोग कर पाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझने की चीज़ है मित्रों, कि कुदरत जो प्रकृति के द्वारा हम लोगों को जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें हम 7 से 10% का ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी ऐसे ही रहती हैं। रेकी सीखने से जीवन के प्रति जागरूकता व कार्यक्षमता बढ़ती है। हम बड़े अलर्ट हो जाते हैं, बड़े जागरूक, बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं मित्रों अगर हम रेकी विद्या सीख लेते हैं, और हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत बढ़ जाती है। रेकी द्वारा शारीरिक, प्राणिक और मानसिक रूप से शुद्धि व शक्ति प्राप्त तो होती है, साथ साथ
आध्यात्मिक विकास भी होता है। मतलब एक स्पिरिचुअल स्तर पे जो है मन मस्तिष्क आगे काम करने के लिए वो कुछ सोचता है, मतलब स्वतः करने लग जाता है। ये रेकी की ये विशेषता होती है। रेकी द्वारा शास्त्रों में बताया गया कायाकल्प अर्थात सदैव युवा बना रहने का रहस्य मिल जाता है। वह चेतना का भी विकास होता है। मतलब एक आप बड़े खुश रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक, बिल्कुल आप यूथ लगेंगे, युवा। आप मतलब वृद्धावस्था जल्दी आपके ऊपर आएगी नहीं, आप स्वस्थ रहेंगी। चेतना का स्तर आपका बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, बहुत आप खुश रहेंगे। ये चीज़ें रेकी चिंताओं से मुक्ति दिलाती है। रेकी विद्या अगर स्पर्श चिकित्सा हमारे पास है मित्रों, तो हम अपने ही अंगों पर उसका प्रयोग करके एक खुशी की प्राप्ति कर सकते हैं। ये चीज़ है। रेकी द्वारा असाध्य रोगों से भी मुक्ति पाई जा, मतलब जो असाध्य रोग हैं मित्रों, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ और शुगर और इस तरह की जो काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं, टीबी वगैरह कह लीजिए, तो इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे भी इससे मुक्ति पाई जा सकती है। अंतिम चरण में पहुँचे हुए दुख दर्दों और रोगों से भी रेकी द्वारा राहत। अंतिम मतलब लास्ट स्टेज में कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, तो उसको भी स्पर्श चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई लास्ट स्टेज पे अगर पेशेंट है तो हम उसको भी स्पर्श चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ कर सकते हैं। ये अद्भुत चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका जो है प्रचार प्रसार होना ही चाहिए लोगों के बीच। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। रेकी पद्धति को केवल रोगी व्यक्ति ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी सीख सकता है। इसके द्वारा वह सदैव स्वस्थ रहकर शांति व आनंद की भी प्राप्ति कर सकता है। ये चीज़ है। रेकी के द्वारा व्यक्ति को कुदरत का एक अनोखा प्यार मिलता है, जिससे प्यार की कमी का एहसास दूर हो जाता है। इस प्रकार से भरपूर होकर इसे दूसरों में बांटने की प्रेरणा मिलती है। जैसे लोग, बहुत से लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, या माँ पिता बंधु बांधवों की असमय मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, मतलब किसी कारण बस वो आपके साथ नहीं है, आप दूर हैं, तो भी रेकी या स्पर्श चिकित्सा से आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, प्रफुल्लित रह सकते हैं, आनंदित और संतुष्ट रह सकते हैं। जब आदमी एकाकी होता है तो उसके अंदर बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है और वो अवसाद की स्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो वो रेकी उसका मतलब एक बहुत ही कारगर उपचार करती है। ये चीज़ है मतलब रेकी द्वारा पास बैठे हुए व्यक्ति का स्पर्श द्वारा उपचार किया जाता है। रेकी द्वारा पास बैठे व्यक्ति का स्पर्श द्वारा उपचार किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ दूर बैठे हुए गैर हाजिर व्यक्ति को भी संकल्प द्वारा रेकी देकर लाभ पहुंचाया जा सकता है। कि मतलब जो हमसे काफ़ी दूर रह रहे हैं, अब आजकल तो सब बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो अस्वस्थ होते हैं, उनको एकाकीपन लगता है, घर की याद आ रही है, तो जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियन हैं, उस बच्चे तक अपने संकल्प शक्ति मात्र से उसको ये शक्ति दे सकते हैं, उसको ये ऊर्जा भेज सकते हैं, और वो वहाँ पे स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, और जिस मिशन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो दूसरे देश में गया है, वहाँ पे अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है मित्रों। तो ये चीज़ है। रेकी बहुत ही सरल, सहज, आसान और किसी भी उम्र में सिखाने की पद्धति है मित्रों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम लोग अगर अपने आचरण में ले आएंगे तो हम निश्चित ही स्वस्थ होंगे। हमारा घर परिवार, समाज, देश, दुनिया जो है स्वस्थ होएगा। जब स्वस्थ होएगा
तभी संतुष्टि मिलेगी, और संतुष्ट और शांत मन ही कुछ अच्छा सोच और कर सकता है। चाइना इस समय पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहीं पास में जापान, और ये अगर वो लोग सीखें तो शायद कुछ सुधार हो सकता है मित्रों। तो इसमें क्या बोले, बहुत दुख होता है। पूरे विश्व की जो स्थिति देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, लगता है क्या हो रहा है देश का, क्या हो रहा है दुनिया का, है ना। तो ये आध्यात्म विद्या ही है, ये आत्मिक स्तर की विद्या है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है मित्रों। इसको सीख करके हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।